हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अब हम इंटीग्रेशन जो हमने किया था, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। इंटीग्रेशन के बेसिक्स कर चुके हैं, बहुत सारी टाइप्स कर चुके हैं इंटीग्रेशन की, बाय पार्ट्स कर चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं, राइट। और इनडेफिनेट पार्ट में अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रहता है 7.7। इवन दो 7.7 डिलीटेड है, बट उसमें कुछ कन्फ्यूजन है। CBSE ने बोला है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, दे कैन बी आस्क्ड, यानी ये 3 फॉर्मूले जो हैं हमारे, इनके ऊपर बेस क्वेश्चन बन सकते हैं, बट परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले नहीं आएंगे, ठीक है। यानी जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले लग रहे होंगे वो तो हम दे सकते हैं, यानी वो तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं आएंगे। तो एक बार इन क्वेश्चन को देखते हैं जरा, इनके 3 फॉर्मूलेस कैसे करेंगे। ये 3 फॉर्मूले हैं जो अब हमने इस टॉपिक में पढ़ने हैं बच्चे, ठीक है। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन है, आपने जो पहले 6 फॉर्मूले किए थे 7.4 एक्सरसाइज में, बिल्कुल उन्हीं पे बेस्ड ये फॉर्मूलेज हैं, और इनको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। x/2 x/2 और x/2, ये तो सब में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज़, यानी क्वेश्चन एज इट इज़ मतलब ये जो फॉर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपका अपना तरीका भी हो सकता है याद करने का। यहाँ पे भी x² - a² आ जाएगा, क्योंकि ये है, और यहाँ पे a² - x² आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे a² पॉजिटिव है तो +a²/2, यहाँ पे a² नेगेटिव है तो -a²/2, और यहाँ पे a² पॉजिटिव है, a² की बात करो तो वो पॉजिटिव है तो a²/2। अब इसके बाद 1, अगर आपको याद हो, 1/√x² + a² का एक फॉर्मूला होता था, उसका क्या रिजल्ट आता था, उसका रिजल्ट आता था log of x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। तो यानी वो वाले रिजल्ट एज इट इज लिख देने जो अपॉन वाले में आते थे, और ये हो गया हमारा अगला फॉर्मूला डराइव, मतलब प्रूफ, मतलब याद करने का तरीका। x² - a² में क्या होता था, log of x प्लस √x² - a², तो ये भी वही फॉर्मूला हो गया। और 1/√a² - x² का क्या फॉर्मूला होता था, साइन इनवर्स, तो इसमें भी लगा देंगे। यानी क्या रूल है, बहुत सिंपल रूल है याद करने का, x/2 क्वेश्चन एज इट इज, फिर प्लस और -a²/2 डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ क्या आ रहा है, और फिर 1 वाले फॉर्मूले। ये तो हो गए फॉर्मूलेस, बट इनको अगर आपको प्रूव करना हो तो इनको आप प्रूव भी कर सकते हैं, और उसके बेस पे ये 7.7 एक्सरसाइज है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार प्रूफ देख लें, कैसे कर सकते हैं प्रूफ आप, कि अगर मेरे को ना प्रूव करने के लिए आ गया कि प्रूव करो, वैसे बोर्ड में नहीं आता है, ये तो सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिनको लगता है कि मेरे को बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं बच्चे, आपको याद होगा मैंने बताया था x² + a² की फॉर्म में हम x को a tan थीटा लेते हैं, तो हम यहाँ पे ना x को a tan p ले लेते हैं, तो इसका dx क्या हो जाएगा, तो इसका dx हो जाएगा a sec² p dp, ठीक है ना, डिफरेंशियल कर दिया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में पुट करो, तो ये हो जाएगा रूट में a² + a² tan² p, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा a sec² p dp, ठीक है। अब आप यहाँ से a² बाहर लोगे तो बाहर आके a आएगा, और एक ऑलरेडी a बैठा है, तो a² और यहाँ आ जाएगा 1 + tan² p अंडर रूट के अंदर, यानी sec² p अंडर रूट के अंदर, बाहर आके आ जाएगा sec p, और उसके बाद ये आ गया sec² p। अब बेसिकली ये sec³ p का इंटीग्रेशन बन गया। इसको हमने बाय पार्ट्स किया था, अगर आपको याद हो बाय पार्ट्स कैसे किया था, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के, इसको सेकंड फंक्शन मान के, और बाय पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sec p एज इट इज, sec² p का इंटीग्रेशन tan p, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec p tan p, और sec² p का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan p, और फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, याद आ रहा होगा आपको क्या किया था हमने, तो ये आ जाएगा sec p tan p माइनस, ये बन जाएगा आपके पास sec p, और tan² p को लिख सकते हैं sec² p - 1, और फिर इसके 2 इंटीग्रेशन बना लिए थे, है ना, तो ये बन गया हमारे पास a² sec p tan p, उसके बाद ये आ गया माइनस sec³ p का इंटीग्रेशन, जिसको हमने i लिख दिया,
और बल्कि है ना सेक क्यूब आई बाई ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको सेक क्यूब को अलग करके फिर आई रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ आ जाएगा प्लस सेक पी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक पी टेन पी, और फिर हमने आई को उधर ले जाके ऐड कर दिया तो 2 बन गया। तो हमारे पास बेसिकली सेक क्यूब का इंटीग्रेशन जो था वो क्या आ गया था हमारे पास, सेक पी टेन पी अपॉन लॉग सेक पी प्लस टेन पी और अपॉन 2 है ना। और फिर यहाँ पे आप टेन की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टेन की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई ए। तो मैं रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास जो आई आया है, नहीं तो ना आप सेक क्यूब का डायरेक्ट रिलेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो ए स्क्वायर बाय 2 क्या आंसर आया, सेक पी टेन पी। तो टेन पी की वैल्यू तो मेरे पास है, सेक को लिख देता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर पी, ये आ गया टेन पी। और लॉग को लिख देते हैं हम, लॉग को लिख देते हैं, लॉग ना क्या है हमारे पास आंसर, सेक पी प्लस टेन पी। तो टेन पी को एज इट इज रहने देता हूँ और सेक को लिख देता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर पी। और फिर उसके बाद टेन पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन पी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी एक्स बाई, यहाँ पे भी लॉग एक्स बाई, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और जो ये ए स्क्वायर बाहर, यहाँ से ए स्क्वायर से बाहर आके ए आएगा रूट में, और एक ए ऑलरेडी है तो वो ए स्क्वायर इसको काट देगा, तो ये बन जाएगा एक्स बाई 2। फिर ए स्क्वायर बाई 2 अगले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। अब आपने देखा होगा ये अपॉन फॉर्मूले में तो ये आ नहीं रहा, तो बेसिकली क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको लिखा एक्स बाई 2 क्वेश्चन एज इट इज, फिर ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ गया आपके पास लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज, और फिर ना लॉग ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाई तो लॉग ए माइनस लॉग बी में अगली टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को क्लब कर दिया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स बाई 2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज। तो ये फॉर्मूला डराइव हो गया, ऐसे आप फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं, यानी बाय पार्ट्स का रूल लगा, अदरवाइज इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है। और ये इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि जब EY चैप्टर करेंगे तो उसमें जब भी सर्कल के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये फॉर्मूले लग सकते हैं सर्कुलर एलिप्स में। तो इसमें मैं बताया था बेटा डिलीट क्या है, इसमें डिलीट है इस एक्सरसाइज में कि आपको ना परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यानी ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाले नहीं होंगे, जिनमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं वो नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो सीधा सीधा फॉर्मूले लगने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ए 4 है ना ये, तो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बाई 2 क्वेश्चन एज इट इज, फिर ए स्क्वायर प्लस का है तो 4 बाई 2, और फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, तो साइन वर्स ऑफ एक्स बाई 2, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यानी मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सीधा 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है या फिर EY के फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब अगला वाला देखो, सेकंड वाला अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे या तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट 1 बना दो, कैसे, 4 कॉमन लेके, अंडर रूट के अंदर जब आप 4 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1/4, और 1/4 को, इसको तो 4 का रूट तो 2 लिख देना, और 1/4 को लिख देना 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसके बाद x/2 क्वेश्चन एज इट इज, फिर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना x, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और बाहर 4 का आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1/8 इंटू 2, तो 1/4,
साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, इसको सीधा लिखते, ये आता है 1 माइनस 2x का स्क्वायर, मतलब एक तरह से x को हम 2x की तरह ट्रीट करते, तो आंसर क्या आता है, फॉर्मूला लगाते डायरेक्ट, तो फॉर्मूले में होता है x/2, अब x की जगह 2x आ चुका है, तो ये बन जाता है 2x/2 क्वेश्चन एज इट इज, उसके बाद a²/2 यानी 1/2, उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ x/a। बट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है क्योंकि हमें 2x, x की जगह 2x है, तो 2x के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, x/2 √1 माइनस 4x², 1/2 और 1/2 1/4 हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस सी। आप देख लो सेम आंसर आ रहा है, तो इससे दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब कोई भी अप्रोच करिए तो सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। अब बचता है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, इसमें भी आप कोफिशिएंट 1 बना सकते हैं, या इसको x/3 का होस्ट करके फिर बाद में 1/3 से डिवाइड कर देना। इससे बेटर होता है कि हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट 1 बना देते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस x/(x²/9) का, तो अब ना एलसीएम ले लो बच्चे, 1/9 बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 9 प्लस x², और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब हम x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, 1/3 x/2 क्वेश्चन एज इट इज, फिर a²/2 यानी 9/2 log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज, और उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा x/6 रूट में 9 प्लस x² प्लस 9/6, तो 9 को 3 से काट देते हैं, तो 3/2 log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। इस तरह से हम कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, जो आपके कोर्स में है 10th, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो सकता है क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x/2 क्वेश्चन एज इट इज, और फिर a²/2 साइन, सॉरी साइन तो नहीं आएगा क्योंकि प्लस वाला साइन तो आता है, a² माइनस x² में, तो आ जाएगा log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज, और ये हमारा आंसर होगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये हमारी 7.7 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, रहती थी, कर लिया है। तो अब हमारा ना इनडेफिनेट पार्ट पूरा ओवर हो चुका है। बीच में मैंने आपको ना 3D के क्वेश्चन, 3D के जो है लाइन वो अपलोड कर दिया था क्योंकि मेरी क्लास में वो चल रहा था, तो मैंने अपने वो ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया जो बच्चों को बता रहा था, वो भी करता रहूँगा अपलोड। और यहाँ पे हम कंटिन्यूशन में इंटीग्रेशन भी करते रहेंगे। फटाफट हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमने इसमें जो डेफिनेट पार्ट स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें लिमिट सम कटा हुआ है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ मेन है, तो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन जल्दी ही हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।